इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। इस कॉन्सेप्ट को हम आसान करके समझते हैं। स्ट्रेटजी का मतलब होता है वर्किंग मेथड, यानी कि काम करने का तरीक़ा या हिकमत अमली, और ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग या सेलिंग। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कहते हैं किसी भी कंपनी के शेयर्स या स्टॉक को बाय या सेल करने का तरीका। जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है वो मुख्तलिफ हिस्सों से मिलकर बनती है। तो आइए हम एक एक कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि ये जो डिस्कशन है ये मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। आप इन्हें अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक और तजर्बे के मुताबिक इन्हें मॉडिफाई करके भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है वो डिफरेंट होती है। हर आदमी का ट्रेडिंग स्टाइल भी डिफरेंट होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए होती है, या सबसे पहला टूल जो हमें चाहिए होता है, वो कैंडलस्टिक चार्ट होता है। कैंडलस्टिक चार्ट में जितने भी मेजर कैंडलस्टिक सेटअप्स होते हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए, उनकी बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, ताकि आप फ़ौरन उस सेटअप को आइडेंटिफाई कर सकें। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो मूविंग एवरेजेस हैं। यहाँ हम 7 डे और 21 डे मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। तीसरी चीज़ है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इन तीनों टॉपिक्स पे काफ़ी डिटेल में वीडियोस बन चुकी हैं और हम पीछे काफ़ी डिटेल में इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियोस देख लें, ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ आए। इसके अलावा जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो है मल्टीपल टाइम फ्रेम्स की अंडरस्टैंडिंग, यानी कि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्टॉक सेलेक्शन, स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के स्टॉक को किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है, ये भी एक डिफरेंट टॉपिक है। टाइम ऑफ परफॉर्मिंग टेक्निकल एनालिसिस, कि आपको किस वक्त टेक्निकल एनालिसिस को करना चाहिए, ये भी एक डिफरेंट टॉपिक है। हमारी जो वीडियो है वो सिर्फ इन 3 टॉपिक्स के ऊपर फोकस करेगी। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो क्या फ़ायदा देगी हमें क्या चीज़ बताती है। सबसे पहला काम जो एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी करती है वो आपको मार्केट में एंटर करवाती है। आपको मार्केट में एंट्री चाहिए होती है, और दूसरा काम होगा उसका एग्ज़िट। एग्ज़िट 2 सूरतों में होता है, या तो आप लॉस के साथ मार्केट से बाहर आ जाते हैं या आप प्रॉफिट के साथ मार्केट से बाहर आते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। फ़र्ज़ करते हैं आज हमारा स्टॉक मार्केट में पहला दिन है। तो मैं जब चार्ट ओपन करता हूँ तो मैं सबसे पहले क्या देखता हूँ, मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। लेकिन चार्ट मैंने ओपन किया, सबसे पहली चीज़ जो मैं नोट करता हूँ वो मूविंग एवरेजेस की डायरेक्शन देखता हूँ। इस चार्ट के अंदर मूविंग एवरेजेस, दोनों मूविंग एवरेजेस डाउन ट्रेंड में हैं। चार्ट देख के नज़र आ रहा है कि मार्केट पिछले कई महीनों से डाउन ट्रेंड में है। दूसरी चीज़ जो मैं देखता हूँ वो RSI का लेवल। RSI का ग्राफ इस वक्त कहाँ पर है, ये स्केल RSI का स्केल है, और ये लाइन RSI 30 लेवल की लाइन है। ग्राफ आप देख सकते हैं कि इस वक्त 20 लेवल या उससे भी नीचे है, यानी कि ये RSI का लेवल बता रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड रीजन में है, मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है। मूविंग एवरेजेस कह रहे हैं कि मार्केट पिछले कई महीनों से डाउन ट्रेंड में है, RSI कह रहा है मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है। तो तीसरी चीज़ जो रह गई है वो है बुलिश कैंडलस्टिक सेटअप, कि मुझे कोई बुलिश कैंडलस्टिक सेटअप नज़र आए, मैं एक बाई पोजीशन ले सकूं। लेकिन इस वक्त तक यहाँ तक कोई बुलिश कैंडलस्टिक सेटअप बना नहीं है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो रेड कैंडल है ये आज बनी है, हम आज स्टॉक मार्केट में आए हैं और ये रेड कैंडल आज बनी है। तो अगले दिन देखते हैं क्या हुआ। अगले दिन एक हैमर बन गई, उससे अगले दिन एक ग्रीन कैंडल बनी है। ये ग्रीन कैंडल अगर थोड़ी सी और बड़ी होती और इस रेड कैंडल को कम से कम 50% तक एनगल्फ कर लेती तो ये एक मॉर्निंग स्टार बन जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो हमने कोई पोजीशन ली नहीं है, बल्कि हम अगले दिन का वेट करेंगे। अगले दिन एक और रेड कैंडल बन गई, उससे अगले दिन एक और रेड कैंडल बन गई, उसके अगले दिन एक डोजी कैंडल स्टिक बनी है। देखें, ये उससे अगले दिन एक ग्रीन कैंडल बनी है। अगर आप गौर करें तो ये एक मॉर्निंग स्टार सेटअप है, जो कि बहुत पावरफुल बुलिश सेटअप होता है। जब मॉर्निंग स्टार बन जाता है तो मैं मज़ीद कन्फर्मेटरी सिग्नल का वेट नहीं करता, बल्कि मैं पोजीशन ले लेता हूँ। मुझे जो बाइंग करनी होती है मैं बाई कर लेता हूँ।
देखें RSI जो है वो ओवरसोल्ड रीजन में है, ओवरसोल्ड हुआ है, बॉटम पे आके ये मॉर्निंग स्टार सेटअप बना। तो मैंने अगले दिन जो है सुबह जो मुझे बेस्ट प्राइस मिली उस वक्त मैंने बाई कर ली है। तो ये हमारा एंट्री लेवल हो गया। हमने क्या किया, हमने सुबह यहाँ परचेजिंग की, कोई भी जो आपने शेयर आपने बाई करना है वो बाई किया, तो ये आपका एंट्री लेवल हो जाएगा। मार्केट ने आपको यहाँ एंटर होने में मदद, आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसने आपको मार्केट में एंटर होने में मदद दी है। अब देखते हैं कि अगले दिन क्या होगा। अगले दिन मार्केट जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गई, एक ग्रीन कैंडल बनी है। हम यहाँ 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं। फर्ज करें कि ये ग्रीन कैंडल नहीं बनी अगले दिन, फर्ज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। बल्कि क्या हुआ है, ये जो आप इस बॉक्स के अंदर छोटी छोटी कैंडल्स देख रहे हैं, हम फर्ज कर लेते हैं कि ये कैंडल्स यहाँ बननी शुरू हो जाती हैं और मार्केट जो है साइड में मूव होना शुरू हो जाती है। अगर ऐसा होता तो मैं लॉस के साथ मार्केट से बाहर आ जाता। अगर मुझे लॉस भी हो रहा होता तो मैं इसी वक्त बाहर आ जाता, मैं मज़ीद वेट नहीं करता। ये मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा है। क्योंकि मार्केट जब साइड में मूव होना शुरू हो जाती तो इस मॉर्निंग स्टार की जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउट में पड़ जाती, तो इसलिए मैं मार्केट से बाहर आ जाता। तो लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं है। हम वापस अपनी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया, एक ग्रीन कैंडल बनी, उससे अगले दिन एक और ग्रीन कैंडल बनी है। देखिए मार्केट मज़ीद ऊपर जा रही है, मुस्तकिल ऊपर जा रही है, उससे अगले दिन और ऊपर चली गई। एक चीज़ पे हमें गौर करना है कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है तो ये इस 21 डे मूविंग एवरेज के करीब आती जा रही है। ये जो 21 डे मूविंग एवरेज है ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। हमने पहले डिस्कस किया था कि जब मूविंग एवरेज मार्केट के ऊपर होता है तो वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, जब तक कि ब्रेकआउट ना हो जाए, मार्केट उसे ब्रेक करती हुई ऊपर ना चली जाए। हमने एक लाइन ड्रॉ की है इस रेजिस्टेंस को समझने के लिए। हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाते हुए इस रेजिस्टेंस को हिट करे और वापस नीचे आ जाए, लेकिन यह भी हो सकता है कि इसको ब्रेक करती हुई ऊपर चली जाए। हमने RSI के ग्राफ पे देखना है। देखें RSI का जो ग्राफ है अभी तक 50 लेवल के नीचे है। तो जब RSI का ग्राफ 50 लेवल के नीचे होता है उस वक्त तक मार्केट को डाउन ट्रेंड में ही कंसिडर किया जाता है। तो ये RSI का ग्राफ देखते हुए और इस मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस को देखते हुए मैं जो हूँ यहाँ पे एग्जिट कर जाऊँगा, यानी कि इस पॉइंट को जो है मैं एग्जिट इन प्रॉफिट कंसिडर करूँगा। और यहाँ ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं, यहाँ मुझे जो बेस्ट प्राइस मिलेगी उस दिन सुबह मैं वहाँ इस दिन मार्केट से बाहर निकल जाऊँगा, यानी कि इस मूविंग एवरेज के करीब आके मुझे जो बेस्ट प्राइस मिलेगी मैं उस पर अपना जो मैंने परचेजिंग की थी वो मैं सेल कर दूंगा और मार्केट से बाहर आ जाऊँगा। तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ने क्या किया, पहले तो हमें एंटर करवाया, सक्सेसफुली एंटर करवाया, उसके बाद हमें प्रॉफिट के साथ बाहर आने में मदद दी है।